नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मित्रों, हमने आपको कल पर्यायवाची का एक भाग हमने पढ़ाया था। आज पर्यायवाची का दूसरा भाग है। यहाँ पर हमने कुछ 10 महत्वपूर्ण शब्द लिए हैं। आइए आज उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हैं। ये वो महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिन परीक्षाओं जिन एग्जाम में आपको हिंदी आती है। ठीक है, तो संधि जो आपका ये पर्यायवाची संबंधी जो समस्या है, अगर आप इसे अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी पर्यायवाची समस्या दूर हो जाएगी। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। हमने पहला शब्द यहाँ पर लिया है शिव। तो शिव की पर्यायवाची क्या होती है? तो ललाटाक्ष होती है, गंगाधर अर्थात शिव के सर पर गंगा है, आशुतोष, आशुतोष मतलब तुरंत प्रसन्नचित्त हो जाने वाला। बात करें चंद्रशेखर, शिखर पर हो चंद्र जिसके अर्थात शिव। तो ये जो शब्द है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य हमको सभी को पता है कि बहुत सारी शिव की पर्यायवाची होंगी, लेकिन ये वो पर्यायवाची है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अगला जो शब्द है, अगला शब्द है आम। तो आम की जो पर्यायवाची है रसाल होती है, अतिसौरभ होती है, पिक बंधु होती है, सहकार होती है। तो हम लोगों ने आम की पर्यायवाची पढ़ी, रसाल, पिक बंधु, अतिसौरभ और सहकार। सहकार का अर्थ होता है आम। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों वो है पत्थर। तो पत्थर शब्द जो महत्वपूर्ण अगला शब्द है पत्थर। तो पत्थर से जो पर्यायवाची जो पेपर में आती है वो सभी पर्यायवाची यहाँ पर लिखी गई है। देखिए प्रस्तर होता है, प्रस्तर, पाहन होता है, उपल बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर पूछा जाता है, अस्म, अस्म भी पूछा जाता है। ये जो शब्द दो हैं उपल और अस्म, अगर इस प्रकृति के शब्द आते हैं तो जो विद्यार्थी होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं। उपल का अर्थ और अस्म का अर्थ पत्थर होता है। पाषाण ये बहुत कॉमन सा शब्द है, पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल। अगला जो शब्द है घर, घर। तो जो घर शब्द है इसका जो पर्यायवाची होता है आगार। अंग्रेजी में हम लोगों ने डिपो पढ़ते हैं, जैसे नहीं पढ़ते हैं कि लखनऊ डिपो या फिर अलीगढ़ डिपो, कानपुर डिपो। तो जो डिपो होता है उसका अर्थ इंग्लिश में जो डिपो होता है उसका हिंदी में अर्थ आगार होता है। आगार है, निकेतन है, भवन भी पढ़ा होगा, सदन पढ़ा होगा, है ना, गृह। तो वो पेपर में सब नहीं आते, भवन, सदन, गृह, इस तरह से आगार, निकेतन, आयतन, आयतन होता है, निलय होता है, गेह माने घर होता है। गेह का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो क्या क्या पर्यायवाची हम लोगों ने घर की देखी? सदन, भवन। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ देखिए आगार है, निकेतन है, आयतन है, निलय है और गेह है। ठीक है, अगला जो शब्द है पांचवा शब्द है घोड़ा। तो जो शब्द है तुरंग, तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा। हय, हय माने घोड़ा। रविपुत्र, आप लोगों को कल मैंने पर्यायवाची पढ़ाई थी यमुना की, तो मैंने वहां बताया था कि कर्ण को भी हमने रविपुत्र कहा था। जैसे हमने कहा कि कर्ण भगिना किसकी पर्यायवाची है? तो यमुना की। जैसे कालिंदी है, अर्कजा है, भानुजा है और कृष्णा, कृष्णा का अर्थ होता है यमुना। कल हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। तो घोड़े की पर्यायवाची तुरंग है, रविपुत्र है, सैंधव है और बाजी है। तो वाजी जो है ये सभी पर्यायवाची किसकी है? तुरंग है, रविपुत्र, सैंधव और बाज किसकी पर्यायवाची है? घोड़े की। घोड़े की पर्यायवाची घोटक भी होती है, संस्कृत में घोड़े शब्द को घोटक कहा जाता है। घोड़े के लिए हम घोटक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जल शब्द, जल बहुत सामान्य सा शब्द है लेकिन की पर्यायवाची थोड़ी बेहतर है, आप इसको समझिए। ठीक है, उदक, उदक माने जल होता है, आप माने जल होता है, आब माने भी जल होता है। जैसे पंजाब, तो 5 नदियों का जो पानी है इसीलिए उसका नाम पड़ा पंचधन आब। तो आब मतलब क्या होता है? जल होता है। आप मतलब पानी होता है और आपका मतलब अर्थ, आपका अर्थ आत्मा भी होता है। ठीक है, अम्ब, अम्ब माने पानी, अम्ब माने देखिए एक शब्द है अम्बु, एक होता है अम्ब। अम्ब माने माता, अम्बु माने क्या होता है? यहाँ पर पानी होता है। जैसे सलिल भी शब्द है, सलिल वारी है, ये सब क्या है? इससे का मतलब है पानी होता है। देखिए अमृत, अमृत भी पानी होता है और जीवन शब्द का भी मतलब क्या होता है? पानी। तो हम लोगों ने देखा उदक देखा, आप देखा, आप देखा, ठीक है, जीवन देखा, अमृत देखा, सलिल शब्द। ये जो शब्द है ये आपके पेपर में आते हैं। कभी कभी आपको ये जो शब्द आता है समानार्थी शब्द, अम्ब और अम्बु। तो अम्बु माने होता है जल और अम्ब माने होता है माता। ठीक है, क्लियर है? चलिए
आगे बात करते हैं बंदर की पर्यायवाची। तो बंदर की पर्यायवाची मरकट। मरकट मतलब होता है बंदर, ठीक है। शाखा मृग, शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। आगे बात करें हरि। हरि मतलब विष्णु भी होता है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। कीस माने बंदर। तो ठीक है, मरकट, शाखा मृग, हरि और क्या हम लोगों ने कपि माने भी बंदर होता है, तो बहुत सहज सा शब्द है कीस, ठीक है। शाखा मृग पूछे आपके पेपर में, तो शाखा मृग का मतलब बंदर। जैसे मरकट बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, मरकट। अब जैसे हरि, तो एक होता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। तो उसमें जैसे हरि दे दिया तो पूछेगा हरि का मतलब नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए हरि का मतलब विष्णु भी होता है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। आगे बात करें तालाब की, पुष्कर। कल हम लोगों ने बात की थी सोना। हमने बताया था कि जो पुष्कर होता है वो तालाब की पर्यायवाची है, और पुष्कर मतलब होता है, पुष्कल मतलब होता है, ला अगर हो जाए पुष्कल तो ये हो जाएगा सोने की पर्यायवाची। हाटक, पुष्कल, है ना। जातरूप, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? कंचन, है ना, ये किसकी पर्यायवाची? ये सभी सोने की पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पर पुष्कल ना होकर के पुष्कर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पुष्कर। पद्माकर, पद्माकर का मतलब भी आपका होता है तालाब। कासार, ये सब पूछा जाता है, कासार। कासार का मतलब होता है तालाब। सरसी, सरसी का मतलब भी क्या होता है? तालाब होता है। अगला शब्द है भ्रमर। भ्रमर की पर्यायवाची बहुत होती है, अलद्रेप, चंचरीक, रोलम्ब, है ना, षटपद, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? मधुप, मधुकर, मिलिंद, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? भौरे की। कैसे? मधुप, मधुकर, मिलिंद, अलद्रेप, चंचरीक, षटपद, रोलम्ब, इसकी पर्यायवाची है सिलीमुख, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? भौरे की पर्यायवाची है। तो कल हमने बताया था आपको सिलीमुख मतलब बाण भी होता है और सिलीमुख मतलब क्या होता है? भौरा भी होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द्वरेप, हमने कहा द्वरेप भी होता है, सिलीमुख भी होता है, चंचरीक, चंचरीक, अली शब्द भी होता है, षडपद, 6 पैर होते हैं, रोलम्ब, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है भौरे की। जैसे मिलिंद, देखिए फिर से सुनिए एक बार आप सभी लोग, मिलिंद, द्वरेप, षडपद, रोलम्ब, चंचरीक, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भृंग, तमाम पर्यायवाची होती है। लेकिन आपके पेपर में जैसे चंचरीक, शिलीमुख माने भौरा भी होता है, सिलीमुख माने बाण, आप इस शब्द को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य की। तो कल हम लोगों ने बात की थी तरणी। एक शब्द हमने आपको बताया था तरणी। तरणी मतलब होता है सूर्य। तरणी, छोटी की मात्रा लगती है, तरणी, तरणी। तो कल हमने आपको बताया था सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। तो आप यहां पर अगर बेटी की पर्यायवाची लगा देंगे तो सूर्य की बेटी तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, पर हमने पढ़ाया था आपको तरणी। अर्कजा, देखिए हमने यहाँ पर शब्द दिया है अर्कजा, तो जो ये शब्द है अर्कजा, अर्क मतलब भी होता है क्या? सूर्य। तो भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। अर्कजा, अर्क और जा लगा देंगे तो यमुना पड़ती। तो आइए देखते हैं, जैसे सूर्य की पर्यायवाची होती है रवि, दीन, दिवाकर, भानु, भास्कर। रवि, दीन, दिवाकर, भानु, भास्कर, अंशुमाली, मार्तंड, ठीक है, सविता और अर्क और भानु, ठीक है। ये पर्यायवाची किसकी होती है? सूर्य की। तो आइए देखते हैं, यहां पर मार्तंड है, मार्तंड मतलब सूर्य। सविता, सविता है यहाँ पर ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, किस देवता को समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। सविता का अर्थ होता है सूर्य। फिर इसके बाद अंशुमाली, यहाँ पर अंशुमाली है, ठीक है, अंशुमाली, अंशुमाली का मतलब क्या होता है? सूर्य। अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली, किरणों की रखवाली करने वाला, ठीक है, अंशुमाली, ठीक है। अर्कजा, अर्क माने सूर्य, अर्क का मतलब होता है सूर्य। पतंग, यहाँ पर देखिए पतंग का मतलब चिड़िया भी होता है, पंछी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पतंग का मतलब होता है, यहाँ पर सूर्य की भी एक पर्यायवाची है। तरणी, हमने आपको बताया छोटी की मात्रा लगती है, तरणी तनुजा। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आप इन शब्दों को दोहराव करिए। अब ज्यादा से ज्यादा दोहराव करेंगे तो आपको ये शब्द याद होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।